हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आरएमए टॉपर्स एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बच्चों अच्छा हूं। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइव प्रोसेस करने वाले हैं बच्चों। आपको पता है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स का आना है। बायो में ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बस आपको डीपली पढ़ने की जरूरत है। ये वाला चैप्टर बच्चों बायो में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, इसलिए ये चैप्टर मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। तो आज आप मानव सर के साथ हम लाइव प्रोसेस को पूरा का पूरा करेंगे। इस लाइव प्रोसेस चैप्टर को मैंने पार्ट्स में बांट रखा है, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो में आप इतना बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। सबकी डिमांड थी सर छोटी छोटी वीडियोस बनाओ, तो बच्चों आपके लिए लाइव प्रोसेस मानव सर द्वारा लाया गया है। आओ अब लाइव प्रोसेस को हम पढ़ते हैं और फोर डालते हैं बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? लाइव प्रोसेस। तो लाइव प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले ये बात। तो बेटा ऐसी प्रोसेस जो जीवन में हमें रहने के लिए कंपलसरी हो, जिसे सरवाइव करने के लिए बहुत कंपलसरी हो, बिना उसके हम जिंदा रह ही नहीं सके, वो क्या कहलाता है? लाइव प्रोसेस। अब ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं आप सबको पता है। इसमें आता है आपका रिप्रोडक्शन, मूवमेंट करना, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, एक्सलेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ऐसी चीजें या ऐसी प्रोसेस जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? लाइव प्रोसेस कहलाते हैं। लाइव प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऐसी सारी प्रोसेस करते हैं जिससे अपनी जिंदगी हम जी सके। ऐसी कंपल्सरी प्रोसेस जिसको ना करें तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इन प्रोसेस के अंदर आपका आता है रिप्रोडक्शन, अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए, ये हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर। मूवमेंट आप सबको पता है, लिविंग थिंग्स मूव करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। रेस्पिरेशन जो इसी चैप्टर में है, एरोबिक एनारोबिक वाला टॉपिक। न्यूट्रिशन जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है आज हमारा। ग्रोथ आप सबको पता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप हार्मोन्स भी पढ़े होंगे जिससे कैसे ग्रोथ होती है। एक्सलेशन इसी चैप्टर में है, किडनी और नेफ्रॉन वाला टॉपिक। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका पूरा एक चैप्टर ही है। तो बेसिकली चैप्टर का पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और वो ऑर्गेनिज्म अपने जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस करता है, जीने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, रेस्पिरेशन करता है। मैं भाई जिंदा रहने के लिए क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बिना उसके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डाइजेशन कर रहे हैं, खाना हमारा डाइजेस्ट हो रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है, हमारे सेंसेस काम कर रहे हैं, ठीक। न्यूट्रिशन, खाने को हम इंटेक कर रहे हैं, उससे क्या रिलीज कर रहे हैं? एनर्जी। तो कोई भी लाइव प्रोसेस आपसे पूछे तो लाइव प्रोसेस बेसिकली क्या डेफिनेशन है आपका? ऐसा चैप्टर या ऐसा टॉपिक जिसके अंदर हम ऐसी सारी प्रोसेस करें जो हमारे जिंदा रहने के लिए क्या हो? जरूरी हो। अब इन्हीं सब प्रोसेस के बारे में हम क्या है पढ़ने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले हम जो कवर करेंगे आज, वो हम क्या करने वाले हैं? आपका न्यूट्रिशन को कवर करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग ही आप सबको पता है न्यूट्रिशन से ही होगी। तो सबसे पहले आते हैं न्यूट्रिशन पे कि न्यूट्रिशन है क्या। तो न्यूट्रिशन प्लांट्स, पहले हम प्लांट्स पढ़ेंगे फिर हम एनिमल्स पे आएंगे। पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं कि आखिर न्यूट्रिशन है क्या। तो ऐसी प्रोसेस आपको सामने दिख रहा है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम खाने को इनटेक करें, उसको यूटिलाइज करें, उससे एनर्जी रिलीज करवाएं और उस एनर्जी के इस्तेमाल से अपना काम करें, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। आपने खाना खाया, उस खाने को क्या हुआ? डाइजेस्ट हुआ, उससे एनर्जी रिलीज हुई, एसिमिलेट हुई, उस एनर्जी के इस्तेमाल से आप डेली वर्क करेंगे। एनर्जी खत्म, फिर से भूख लगी, फिर से आप खाना खाओगे। तो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? बताइए सर, क्यों है जरूरत न्यूट्रिशन की? आप सबको पता है न्यूट्रिशन की जरूरत भाई एनर्जी के लिए है। बिना एनर्जी के हम क्या कर सकते हैं? सामने आप देखिए, ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे एनर्जी चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, आपको एनर्जी चाहिए। बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, एनर्जी तो चाहिए भाई। बिना एनर्जी के कैसे चला पाओगे? तो ये सब चीजें किससे आती हैं? आपकी न्यूट्रिशन से। होता क्या है न्यूट्रिशन में? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म उनको कंज्यूम करता है और उन न्यूट्रिएंट से क्या करता है? अपने एनर्जी को लेता है। अब बात आती है सर कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्या है ये न्यूट्रिएंट्स? क्योंकि यहां पे आपका क्या आ गया? न्यूट्रिएंट्स आ गया। तो बेसिकली अब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि आखिर ये न्यूट्रिएंट्स हैं क्या। तो मुझे होप है समझ में आ गया होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज करते हैं
और उस एनर्जी का अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। आइए अब न्यूट्रिएंट्स पे। अब बच्चों न्यूट्रिएंट्स वो मटेरियल आपको सामने दिख रहा है, ऐसे मटेरियल जो आपको प्रोवाइड करे न्यूट्रिशन किसी ऑर्गेनिज्म को, उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। द मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से मटेरियल है सर, ये आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये आपके मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहलाते हैं। कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर को कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा है 9th क्लास में, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए वो क्या कहलाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो कम मात्रा में चाहिए वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपके 3 हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ये आपके मेन न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को जरूरत है। ये किसके अंदर आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। और जबकि आपके मिनरल्स, विटामिन, ये सब स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। तो ये किसके अंदर आते हैं, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमें ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। कहां कहां से मिलते हैं आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट आपको इन सब चीजों से मिल जाएगा, डायग्राम देख के आप समझ ही रहे होंगे, सब खाते हैं भाई ये चीजें। प्रोटीन से आपको मिल्क है, एग है, फिश, जो वेजिटेरियन है वो पनीर खाइए भाई, मिल्क पीजिए, एग, फिश, इन सब में भी प्रोटीन भरपूर होता है। जिम जो जाते हैं आपको पता है बॉयल एग भर भर के खाते हैं, इसी वजह से प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन करता क्या है बच्चों, ये भी आपको पता होगा, ये हमारी मसल्स को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, इसलिए बॉडी बिल्डर्स प्रोटीन पीते हैं। एनर्जी कौन कौन से देते हैं, प्रोटीन एनर्जी नहीं देगा ज्यादा, ये मसल्स को स्ट्रेंथ देगा। कार्बोहाइड्रेट ये आपका एनर्जी देगा, और आपका फैट, ये दोनों ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मात्रा में ज्यादा। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ये एनर्जी गिविंग फूड्स है। और प्रोटीन क्या करता है, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग। जब हम जिम से आते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जिम मोस्टली जिम का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बच्चों क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जिम में बंदा जा रहा है, हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, उठा रहा है डंबल। आजकल मैं देख रहा बच्चे 10th में है लेकिन जिम का टशन चल रहा है, जिम जा रहे हैं भाई, डंबल उठा रहा है, पढ़ा जा नहीं रहा है, फेल हो रहा है प्री बोर्ड में, जिम चल रही है। जिम में आप जा रहे हो, डंबल उठा रहे हो, मसल्स क्या हो जाएगी आपकी, वीक। उन मसल्स को रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या प्रोटीन की सलाह दी जाती है, क्योंकि प्रोटीन उसको तुरंत रिकवर करेगा और ऑफ जल्दी आप क्या अगले दिन आके एक्सरसाइज कर सकोगे, ज्यादा रैप मार सकोगे। हाँ, अलग से वो पाउडर भी देते हैं, वो प्रोटीन अलग है बच्चों, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है, और ये हमारे खाने वाला प्रोटीन। हाँ, उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसके पीछे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल तरीका बेस्ट है। अगला विटामिन इन सब चीजों में है। मिनरल्स जो भी कंपलसरी है आपका, ग्रीन वेजिटेबल्स मिनरल से भरपूर है और सारी चीजें भी उसमें है। वाटर भी जरूरी है क्योंकि बिना पानी के हमारा डाइजेशन क्या हो जाएगा, स्लो। पानी ही तो वो चीज है जो हमारे डाइजेशन को पूरा सही रखता है। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है, एक आपका ऑटोट्रॉफिक और एक होता है आपका हेटरोट्रॉफिक। ये भी मोस्टली लोगों को पता होगा। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाए वो होता है ऑटोट्रॉफिक, और जिसमें खाना दूसरों से प्राप्त करे वो होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भाई सीधी बात है, एक ही तो है हमारी जिंदगी, ग्रीन प्लांट, इनके अलावा ऑटोट्रॉफिक है ही नहीं कोई। ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हम तो बना नहीं सकते। अब आप कहोगे सर अपना खाना हम ही तो बना रहे हैं किचन में। ये कई बच्चे कहते हैं सर हम अपना खाना किचन में बनाते तो हैं और कोई थोड़ा ना बनाता, मम्मी तो बना रही है, हम ही लोग तो ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं। लेकिन बच्चों जो खाना आप रॉ प्रोडक्ट्स ला रहे हो वो तो प्लांट ही है ना। तो अगर प्लांट ही ना हो, प्लांट इकलौता ऐसा क्या है आपका ऑर्गेनिज्म, ग्रीन प्लांट्स, जो सन की एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। हम थोड़ी ना सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे। इसी वजह से ग्रीन प्लांट्स इकलौते ऐसे प्लांट हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब आते हैं ऑटोट्रॉफिक पे। ऑटोट्रॉफिक में हमें सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। ग्रीन प्लांट्स के खाने बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आपको सामने दिख रहा है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अगला, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है आपकी, केमिकल एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है आपका, फॉर्म। और वही कार्बोहाइड्रेट हमने अभी पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, एनर्जी। फैट भी देता है, लेकिन फैट ज्यादा एक्स्ट्रा हमारे शरीर में हो जाए तो वो नुकसान देने लगता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों एनर्जी गिविंग फूड है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या है सबको पता होगा, ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं लीव्स के अंदर, ठीक, और वो खाना स्टोर कर देते हैं
कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च के फॉर्म में। ग्रीन लीव्स वो जगह है जहां पे क्या है, प्लांट अपना खाना बनाते हैं। ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट कंटेन पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। 9th में पढ़ा है आपने। क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वहीं पे खाना बनता है प्लांट का। ये लिखा भी है बच्चों आपको। ये रिएक्शन है, किन किन चीजों की हेल्प से प्लांट अपना खाना बनाता है, ये पहले आप पढ़ चुके हैं बेसिकली। आपको पता है प्लांट अपना खाना कैसे कैसे बनाएगा बच्चों। प्लांट को चाहिए CO2 जो वो एनवायरमेंट से ले लेगा, प्लांट को चाहिए वाटर, ठीक, जो वो नीचे से ले लेगा आपके, ठीक, फिर आपका ग्लूकोज बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म, ऑक्सीजन और साथ में वाटर। ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगी। बैलेंस कर लीजिएगा, वरना ऐसे भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है बेसिकली कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं। कहां पे बच्चों, लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर। पत्ती के अंदर क्या रहता है आपका, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लांट अपना खाना बनाते हैं स्वयं। किस किस की हेल्प से, CO2 जो आपको एनवायरमेंट से मिल जाता है, स्टोमेटा ले लेते हैं आपके, H2O जो रूट्स द्वारा मिल जाता है, उसे रूट्स नीचे जाइलम के थ्रू ऊपर भेजती हैं। फिर आपका लीव्स के अंदर ये खाना बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में। आपको पता है बिना सनलाइट के हो नहीं सकता है। तो आपका ग्लूकोज बन जाता है बाय प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट मिलता है जो हम इनहेल कर लेते हैं, और वाटर, वो एक्स्ट्रा पानी जो अब बच जाता है, सामने जो एक्स्ट्रा वाटर बनेगा ये पत्तियों से बाहर निकल जाता है स्टोमेटा के द्वारा। हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन, पढ़ा भी होगा। तो कहां कहां से चीजें मिलती हैं, ये देखो आपकी लीव्स रही, सनलाइट मिल गई उसे, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, CO2 स्टोमेटा से मिल गई उसे, स्टोमेटा से CO2 मिल जाएगी, सन से सनलाइट मिल जाएगी, वाटर नीचे से आ जाएगा, ठीक। यहां पे आपका क्या बन जाएगा, फूड बन जाएगा। फूड बनने के बाद क्या बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और ऑक्सीजन, ये मिलेंगे बाय प्रोडक्ट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम कंज्यूम कर लेंगे जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, और ऑक्सीजन तो हम ले ही रहे हैं भाई, जिससे हमें क्या है, बिना ऑक्सीजन के आपको पता है एनर्जी नहीं बनती है। तो ये खाने बनाने की प्रोसेस है। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर प्लांट जिंदगी में हमेशा CO2 ही लेता रहता है, ऑक्सीजन देता रहता है, लेकिन बेटा ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस, खाने बनाने में वैसे ऐसा करता है। आगे हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे प्लांट भी रेस्पिरेशन हमारी तरह ही करता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के एनर्जी रिलीज हो ही नहीं सकती। आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब तक ऑक्सीजन जाएगा नहीं, हीट रिलीज नहीं होगी, और एनर्जी एक हीट का ही फॉर्म है। आगे आइए, नेक्स्ट टॉपिक पे आइए बच्चों। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां पे, ये मैंने आपको बता दिया है। क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहां पे आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका, वो जगह जहां पे आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, पत्ती के अंदर। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये टिक करिए बिल्कुल कॉपी पे, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी देखा है कई एग्जाम्स में आया है। कौन कौन से इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि इससे पहले तो आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हो, ये छोटा सा क्वेश्चन कई बार आया। इसमें आपका है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड बच्चों, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। और पानी के मॉलिक्यूल स्प्लिट, टूट जाते हैं, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। हमारे पास जो कार्बन था CO2, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये मेन 3 इवेंट्स हमारे होते हैं। कौन कौन से मेन 3 इवेंट्स हैं, पहला वाला आपने पढ़ा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये वही कर सकता है। सेकंड हमने अपना, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। अगला, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। फिर लीफ पे आते हैं हम। लीफ जो आपको दिख रही है बेटा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, NCERT का डायग्राम है, ये आया है सैंपल पेपर में भी है। ये डायग्राम आपको बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट करना है, इसकी लेबलिंग। ये लीफ का पूरा स्ट्रक्चर है, ये आउटर पार्ट है जो आपको ऊपर दिख रहा, ऊपर जो आपको दिख रहा है बेटा वो क्या है आपका, आउटर पार्ट या आउटर कवरिंग, और ये उसका है इनर पार्ट लीफ का। आउटर में आपको दिख रहा है यहां वीन्स है जो वाटर की सप्लाई करती हैं। यह आपका लेमिना या लीफ ब्लेड, जो आपका सरफेस दिख रहा है फ्लैट, वो लेमिना या लीफ ब्लेड ये बगल में कहलाएगा।
मिडरिप वो होती है जो उस लीफ को दो बराबर पार्ट्स में बांट देती है इक्वल, वो क्या कहलाती है? मिडरिप। फ्लोएम जाइलम आपको पता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आपको पता है प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये आपने 9th में पढ़ा था। एपिडर्मिस के दो पार्ट्स दिख रहे हैं, अपर और लोअर। अपर एपिडर्मिस क्या करता है? इसके ऊपर एक वैक्सी चिपचिपी लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल, जो प्रिवेंट करती है पानी के लॉस को ट्रांसपिरेशन के दौरान। ट्रांसपिरेशन आप सबको पता है कि जो भी पानी खाना बनाने के बाद एक्स्ट्रा बच जाता है, प्लांट उसे स्टोमेटा से कहां निकाल देता है? बाहर। उस प्रोसेस को ज्यादा लॉस ना हो पाए पानी का, कौन रोकता है? एपिडर्मिस। और ये प्रोटेक्ट भी करता है, जब बारिश वगैरह होती है तो पत्ते में ज्यादा बारिश हो तो ऊपर जो चिपचिपी लेयर होगी ना पत्ते के ऊपर या उसके, तो उसको वाटर प्रूफिंग की तरीके से लेयर देगी, जिससे वो पानी उस पर ज्यादा बैठे ना और पत्ता खराब हो ना। तो लेकिन वो छोड़ो आप, वो 9th की लॉजिक थे। अभी इतना याद कर लीजिए आप, अपर एपिडर्मिस जो है वो वैक्सी लेयर से कवर्ड है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, और ये वाटर लॉस को बचाता है। लोअर एपिडर्मिस ये क्या करते हैं? स्टोमेटा। लोअर एपिडर्मिस है स्टोमेटा विच हेल्प इन गैस एक्सचेंज, जो क्या करवाता है? आपकी गैसेस एक्सचेंज कराता है। और क्लोरोप्लास्ट आपको मिडिल में दिख रहा है, मिडिल एपिडर्मिस आप कह दो, या यहां पे आपको दिख रहा, ये रहा क्लोरोप्लास्ट जहां पे आपका खाना बनता है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। हमने पढ़ा कहां पे फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोप्लास्ट। इवेंट्स कौन से 3 हैं? ये भाई पक्का कर लेना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपर आउटर पार्ट, ये इनर पार्ट। फिर एपिडर्मिस के 2 हैं, अपर और लोअर, दोनों का फंक्शन मैंने समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाला बच्चों स्टोमेटा। हमने अभी पढ़ा कि भाई जिस तरह हमारी नोज है, एक्सचेंज ऑफ एयर यहीं से होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, तो उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर टिनी पोर्स होते हैं लीव्स में, जो आपको आईज से नहीं दिखेंगे, वरना आप सोचो कि आज जाके हम देखें क्या है सर, आंखों से नहीं दिखने वाले बच्चों। टिनी पोर्स विच आर जनरली फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस एंड हेल्प इन गैस एक्सचेंज। ये लोअर एपिडर्मिस के अंदर होते हैं, हमने जस्ट अभी पहले डायग्राम में देखा। नीचे वाले एपिडर्मिस लोअर पार्ट के अंदर आपको स्टोमेटा मिलेंगे, जहां पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहां पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। टिनी पोर्स विच आर जनरली फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस एंड हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है आपका? ट्रांसपिरेशन तो खैर आप आगे भी पढ़ोगे, अभी वैसे 2-3 बार बता भी चुका हूं। एक्स्ट्रा पानी जो बच गया है उसको बाहर रिलीज करने की प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसपिरेशन। इसको हम डीपली भी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब जाइलम फ्लोम आएगा उसमें है फिर ट्रांसपिरेशन। अब ये स्टोमेटा का आपका 3D डायग्राम, ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटल पोर है, ये बीच में न्यूक्लियस भी होता है उसका, ये क्लोरोप्लास्ट हमने अभी पढ़ा वहीं पे होता है, ठीक। और ये सब्सिडियरी सेल बगल वाले। बेसिकली आपको ये करना है गार्ड सेल के बारे में। गार्ड सेल बीन शेप्स के होते हैं, जब पानी इनके बाहर खुलते कब है ये? इनके अंदर वाटर को दे दिया जाता है, जैसे ही पानी इनके अंदर जाता है स्वेल कर जाते हैं। स्वेल करने माने फूल जाते हैं, तो खुल जाती है ओपनिंग, हवा बाहर निकल जाएगी। पानी चला गया तो श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? बंद। तो आप कह सकते हो कि इनकी स्वेलिंग जब ये होती है तो ये क्या हो जाते हैं? ओपन। और जब ये आपके श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे आपके? क्लोज। ये स्टोमेटल पोर आपको दिख रहे हैं। तो स्टोमेटल पोर को खोलना और बंद करना किसके हाथ में रहता है? गार्ड सेल के। ये क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर भी बेटा क्लोरोप्लास्ट होता है, अभी हमने पढ़ा भी है। क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल के अंदर भी होता है, अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन कहीं वो पूछ लें। ये क्लोज्ड स्टोमेटल पोर है, सामने जो दिख रहा है, ये आपका ओपन। जब स्वेलिंग होगी, वाटर जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, जब श्रिंक होगा तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये बेटा एक्टिविटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी से क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि आने भी चाहिए। इन्होंने कहा कि चलो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, अब बच्चों आपको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी? CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारी चीजें चाहिए। इस वाले टेस्ट में हम पढ़ेंगे कि बिना पॉटेड प्लांट लिया, उसमें लीव्स तो थी, आप मनी प्लांट ले लो, घर में रहता है सबके, क्रोटॉन्स ले लो, ये भी प्लांट ही है। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम, 3 दिन तक उसे आप डार्क रूम में रखिए, तो उसके अंदर जो भी आपका फूड होगा, आपको पता है प्लांट अपना खाना स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ये आप सबको पता है। फूड स्टोर होता है आपका
फूड स्टोर इन प्लांट, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। 1 मार्क्स क्वेश्चन आपसे पूछे तो स्टार्च एमसीक्यूज में दिख जाएगा। स्टार्च के फॉर्म में वो क्या करते हैं, आपका फूड स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक मनी प्लांट लिया, उसे 3 दिन तक अंधेरे रूम में रखा, उसका जितना भी स्टार्च था वो कंज्यूम हो गया, चला गया भाई, सनलाइट तो मिल रही, खाना बन नहीं रहा, जो स्टोर रखा था उसने जिससे काम चल सके वो भी खत्म हो गया होगा। फिर आप करिए, उसकी पत्ती तोड़िए और ग्रीन एरियाज को मार्क करिए, जहां जहां पे ग्रीन है जैसे इन्होंने करा, इसको आप क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए। डिप द लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर, उसे उबलते हुए पानी में डालिए, ये देखिए हमने डाल दिया, डालो भाई डालो। उसके बाद कुछ मिनट्स बाद आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, ऐसे बीकर लीजिए जिसके अंदर क्या हो, एल्कोहल। आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा है एल्कोहल के बारे में, इथेनॉल उसका केमिकल नेम है और कॉमन नेम क्या है, एल्कोहल। इसके अंदर उसे बॉईल करिए, बॉईल करने के बाद केयरफुली प्लेस द बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल एल्कोहल बिगिंस टू बॉईल, तब तक उसे गर्म करिए तब तक वो बॉईल ना होने लगे। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ लीफ, क्या आप देखोगे और सोल्यूशन का कलर क्या होगा। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, देखो इसको पहले हमने इसको बॉईल करा, बॉईल करने के बाद ही इस तरीके से हो जाएगी आपकी, बिल्कुल पूरा का पूरा कलर डिकलराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप क्या करिए, जो भी इसमें ग्रीन कलर था डिकलराइज हो जाएगा। अब आप उसको आयोडीन की ड्रॉप्स डालिए उस पर, आयोडीन सोल्यूशन। जब आप उस पर आयोडीन डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो जो पार्ट पहले ग्रीन था जो आपने मार्क करा था वो क्या हो जाएगा आपका, ब्लू ब्लैक, पहले भी आपने पढ़ा है, जिसका मतलब यहां पे क्या है आपका, स्टार्च। और जहां जहां आपका पहले से पत्ती के अंदर स्टार्च खत्म हो चुका था, इन पार्ट्स पे कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। आपने पढ़ लिया इसमें, तो कभी भी ऐसा कोई आए तो उसमें हम क्या करते हैं स्टेप, सबसे पहले हम लीफ को लेते हैं, आयोडीन वाला आ जाए आपको या स्टार्च टेस्ट, देखो ये वेजिटेरियन लीफ एंड बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट, ये पहले का है पत्ती और ये बाद में। आपको क्या है, पत्ती लेनी है, उसे बॉईल करना है, उसको इथेनॉल के सॉल्यूशन में हीट करना है, उसके बाद उसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद आयोडीन की क्या डालनी है, ड्रॉप्स। अगर कलर चेंज है तो मतलब वहां स्टार्च है, जहां ब्लू ब्लैक हो गया ये, और जहां नहीं हुआ मतलब वहां स्टार्च नहीं है। 1 मार्क्स क्वेश्चन इससे कोई भी आएगा, अब आप कर लोगे बेटा। एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.2, इसमें हम CO2 के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। CO2 हमने पढ़ा है, बिना CO2 के भी कुछ नहीं होता है। तो यहां पे इन्होंने कहा दो हेल्थी पॉटेड प्लांट्स ले लो आप, स्वस्थ, ये रहे सामने। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, 3 दिन तक उन्हें डार्क रूम में रखिए आप। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स, अलग अलग प्लेट्स पे रखिए। ठीक, आपने 3 दिन तक उसे कहां पर रखा, डार्क रूम में। फिर उनको कवर कर दिया ऊपर से। एक के अंदर आपने क्या डाल दिया, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करेगा आपका CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, बस यही आता है, विच एब्जॉर्ब CO2, जो क्या करेगा बच्चों आपकी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। CO2 को अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, हाँ साथ में बच्चों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइए अपने साथ साथ देखते हुए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे हैं बच्चों, जितना ज्यादा आप करेंगे उतने ज्यादा मैं आपके लिए कंटेंट लाऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाने वाला जो आपको मैं दे रहा हूं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए, सबको भेजिए अपने दोस्त में, सारी क्लास को भेज दीजिए, बता दीजिए भाई कि अब 10th में नंबर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब इतनी नॉलेज आपको मिलेगी तो क्यों नहीं आएंगे भाई नंबर, सारा कंटेंट आपको मिलेगा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, 2 प्लांट्स लीजिए अलग अलग, दोनों के ऊपर क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए। एक के पास हम KOH रख देंगे और एक को नॉर्मल रखिए। ठीक, साथ में आपको ये देखना है कि नीचे इन्होंने क्या लगाया है, वैसलीन, जिससे कि नीचे से एयर ना जा सके, कोई भी एयर ना जाए। ठीक, वैसलीन बेसिकली इसलिए लगा दिया जाता है कि एयर टाइट कर दिया, बिल्कुल हवा ना जाए, वरना बाहर से CO2 भी तो जा सकती है। एयर टाइट करने के लिए हमने इसका उपयोग करा है। कीप द प्लांट इन सनलाइट, 2 घंटे तक आप सनलाइट में रखिए। आप कहोगे सर पहले इनको 3 दिन अंधेरे में रखा, आप 2 घंटे किस में रख रहे हैं, सनलाइट में, क्या ही मजाक कर रहे हैं यार। तो 3 दिन इसलिए रखा हुआ बच्चों कि उनके अंदर का जितना भी स्टार्च था वो चला जाए। 3 दिन रखने पर उनका पूरा स्टार्च चला गया, खाना उनके अंदर है ही नहीं। अब जब धूप में रखोगे तो वो खाना बनाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब जब आप इन्हें धूप में रखोगे तो क्या होगा बच्चों,
जो KOH होगा इस वाले बीकर में KOH क्या कर लेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां पे तो CO2 है ही नहीं, इसके अंदर CO2 है, बंद जरूर है लेकिन इसके अंदर जो CO2 प्रेजेंट होगी पहले से वो तो होगी कि नहीं होगी। जब आपने बंद करा, एयर टाइट करा, उस वक्त तो हवा होगी इसके अंदर। इसके अंदर जो हवा होगी उसमें जो CO2 होगी वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH। तो ये A और B में से जब आप कुछ 2 घंटे बाद इसकी लीव्स को तोड़ोगे और आयोडीन वाला टेस्ट करोगे, खाना बना कि नहीं बना, स्टार्च फॉर्म हुआ कि नहीं, तो स्टार्च किस में फॉर्म होगा बच्चों, B वाले में, क्योंकि उसके अंदर CO2 था। उस CO2 की हेल्प से उसने खाना बना लिया सनलाइट की प्रेजेंस में। इसके अंदर जो CO2 था वो KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। जब CO2 है ही नहीं तो आपका प्लांट खाना नहीं बना पाएगा। बस, तो इस वाली एक्टिविटी में क्वेश्चन क्या आता, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ KOH, दे देंगे वो KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, 1 मार्क्स। इस एक्टिविटी से हमने सीखा क्या कि बिना CO2 की प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना नहीं बना सकता। आप घर पे भी कर सकते हो, इतने करने वाले हो तब, बच्चों को फुर्सत का मिल रही। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। यहां पे आपको नीचे भी डायग्राम दिख रहा है बच्चों, मैंने यहां लिख भी दिया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है CO2, और ये बिल्कुल टिक कर लीजिए आप। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफिक का टॉपिक बच्चों खत्म हो गया, इसमें तो नहीं आएगा। अब हेटरोट्रॉफिक पे आते हैं, बिना टाइम बर्बाद करे हुए। हेटरोट्रॉफिक में अगर हम बात करें तो इसमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, आप सबको पता है, ऐसा मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना क्या करे, प्राप्त करे, उसे हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक। हम भी हेटरोट्रॉफिक हैं। अब हेटरोट्रॉफिक के भी टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख लो, ये आ जाता है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग, जो मर चुके हैं या सड़ रहे हैं, डिके कर रहे हैं, उनसे अपना खाना प्राप्त करता है। जैसे ये आपने देखा होगा कई बार बरसात के मौसम में आपको बहुत जल्दी दिखेंगे, क्योंकि बरसात के मौसम एक ऐसा मौसम है जब ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा सर्वाइव करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो क्लाइमेटिक कंडीशन को बहुत सूट करती है, ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड नहीं सर्वाइव कर पाते, वो रेनी सीजन सबसे बेस्ट होता है। तो आपने लकड़ी वगैरह को सड़ते हुए देखा होगा, कोई वुडन ब्लॉक टूट गया हो, नीचे सड़ रहा हो, बारिश बहुत होती तो गीला हो जाता, उस पर इस तरीके से आपके ग्रो होते हुए देखेंगे। वाइल्ड मशरूम भी ग्रो हो जाते हैं। यही है आपके बेटा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो फंगाई ये कर रहा है। फंगाई क्या कर रहा है, जैसे ही जब ये डिके, ये सड़ रहा होगा पेड़, तो उसके ऊपर ग्रो हो जाएगा, इससे खाना क्या कर लेगा, प्राप्त। जब तक ये सड़ता रहेगा इसी से एनर्जी लेता रहेगा, उसके बाद खत्म, ये प्लांट भी खत्म और ये भी चला जाएगा। ये तो आपने सबने देखा होगा घरों में, कोई ने आप ब्रेड लाए, छोड़ दिया आपने 1-2 ब्रेड बाहर रखे रखे, रेनी सीजन में बहुत जल्दी दिख जाएगा। 4-5 दिन बाद आप देख रहे हो कि अरे ये तो मैं ये ब्रेड लाया था, ये ब्राउन ब्रेड कब से बन गई। भाई ये ब्राउन ब्रेड नहीं है, ये क्या है, ये ब्रेड माउल्ट से, वरना खा जाओ आप, ध्यान रखना, ना किसी को खाने देना। ये ब्राउन ब्रेड नहीं है, वरना सोचो कि ब्राउन ब्रेड है खा लें। ये आपके ब्रेड माउल्ट्स हैं, जो कि किसके अंदर आते हैं, सेप्रोट्रॉफिक। ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी ब्रेड, और उसके ऊपर ये क्या है, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना प्राप्त करता है। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें तो बच्चों सिंपल सा है, इसके अंदर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट का देखो आपने मतलब समझा ही होगा, सामने वालों को बिना मारे उससे खाना प्राप्त करता रहे, मारेगा नहीं जान से। आपका एक फ्रेंड टिफिन लाया, क्लास में होता भी है, बढ़िया मैगी लाया, आपने देखी नजर, आज तो मैगी आया, नूडल्स है। अब क्या है, आप गए, उसका खाना चुपचाप खा लिया और पीरियड में बाहर खेल ले गया, या होता है कई बार अरेंजमेंट पीरियड लगता है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं और ये टिफिन चले जाते हैं, हर स्कूल में ये होता है, आप मैंने भी करा है। तो आप क्या करोगे, उसका खाना कर लोगे, थोड़ा बहुत छोड़ दोगे, कभी कभी तो ये होता है कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हम, खल्लास। उधर से वो आता है, शकल बुरी सी बना के खड़ा होता है ऐसे, अरे मेरा टिफिन कहाँ गया। हाँ, खाना बड़ा हो तो कोई नहीं खाता है, नूडल्स हो ये सब हो तो उसका टिफिन सबसे पहले जाता है। तो वो पैरासाइटिक का मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना आपने उससे छीने हुए कुछ करे हुए उसका खाना चुरा लिया। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कैस्कोटा करता है, जिसको अमर बेल भी बोलते हैं भाई, क्योंकि जिंदगी भर अमर रहेगा ये, इसका हिंदी नेम अमर बेल है और इसको बोलते हैं कैस्कोटा। ये क्या करता है, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है, खाना नीम के ऊपर चढ़ गया, मान लो खाना नीम बना रहा है, ये उस खाने को कंज्यूम कर लेगा एक तरीके से। दूसरा आपका टेप वॉर्म, टेप वॉर्म ह्यूमन बॉडीज के अंदर चला जाता है, हम इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, हम जो भी खाना खाते हैं
ये उस खाने में से कुछ पार्ट्स ले लेता है, अंदर क्या करता है, सर्वाइव करना स्टार्ट कर जाता है। तो बेसिकली ये कहलाते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना सामने वाले ऑर्गेनिज्म को किल करे हुए उससे फूड इनटेक कर ले। अगला वाला होलोजिक, जो हम करते हैं, क्योंकि हम तक तो अभी पहुंचे ही नहीं सर। ह्यूमन बींग्स, ये बढ़िया स्मार्ट बॉय जो आपको दिख रहा है, ये क्या करते हैं, या हम या आप, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म फीड बाय डाइजेशन सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, हम कोई भी सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, इनऑर्गेनिक तो खा नहीं सकते हैं, उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज करते हैं। एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर यही होता है और यही हम पढ़ने वाले हैं आगे। होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही हमारा पार्ट रहेगा कि आखिर हमारे अंदर ये होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता कैसे है। आई होप आपको हेड टॉपिक के टाइप समझ में आ गए हों। इसमें और भी हैं, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, वो आते ही होंगे, तो आप रीड कर लेना, उसे क्या ही बताना, बोर्ड में वो कभी पूछे भी नहीं जाते। चलिए नेक्स्ट पे, स्टेप्स इन होलोजिक न्यूट्रिशन। कौन कौन से स्टेप्स हैं होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के? हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए साथ साथ। आप लोग कर नहीं रहे हैं क्योंकि बेटा हमें 1K चाहिए है बेटा। हमें लाइव क्लासेस चालू करनी है, आपको बहुत मजा आएगा उसमें, पूरे सेम पेपर सॉल्व करेंगे हम। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप। स्टेप्स इन होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डाइजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। तो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये बेटा ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसके अंदर स्टेप्स होते हैं। इससे पहले वाले न्यूट्रिशन के मोड में कोई स्टेप्स नहीं थे, लेकिन इसमें क्या है, स्टेप्स। कैसे स्टेप्स हैं सर? ये वाले स्टेप्स हैं क्या? नहीं भाई, ये वाले स्टेप्स नहीं। इसमें फूड को इनटेक करने के स्टेप है। सबसे पहले क्या होता है, डाइजेशन, खाने को हम इनटेक करते हैं। सुबह का हमने रोटी ली, रोटी खाई या पूड़ी खाई, भाई जिनको ये पसंद नहीं है वो मैगी खाई, नूडल्स खाए, इनटेक किया। फिर उसे हमने क्या करा, डाइजेस्ट किया, खाना गया, डाइजेशन स्टार्ट हुआ, अभी पढ़ेंगे हम वही। फिर एब्जॉर्प्शन, वो खाना जब पूरा डाइजेस्ट हो गया, खाना स्टार्ट डाइजेशन कहां से होता है, माउथ से, खत्म कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म हो जाता है और वहीं पे क्या हो जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन, उसे हम एब्जॉर्ब करेंगे खाना डाइजेस्ट होने के बाद। डाइजेशन बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को, जो ऑर्गेनिक फूड के कंपाउंड होते हैं, उसे सिंपलर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, जब आपने खाना एब्जॉर्ब कर लिया, वो हर एक सेल के पास पहुंच गया, तो उससे एनर्जी रिलीज करवाना, भाई उसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, उस खाने का यूज करना। माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा है, वो उस फूड का यूज करके उससे क्या रिलीज करता है, एनर्जी। अब वेस्ट मटेरियल सर जो बच गया, सब तो भैया हमारे काम का नहीं है, बहुत सारे तो हमारे यूज में ही नहीं आते, उसको हम क्या करेंगे, बाहर रिलीज करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। किसका पढ़ेंगे, अमीबा का। बुक में ये है बेटा, ध्यान से। अमीबा का न्यूट्रिशन 2 मार्क्स में आ सकता है विथ डायग्राम, या डायग्राम बना हुआ आ सकता है। अमीबा के अंदर भी बच्चों क्या होता है आपका, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले अगर कोई भी फूड पार्टिकल से दिखता है तो ये क्या निकाल देता है, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आपको पता है अमीबा का कोई शेप तो होता नहीं है, इस तरीके से आपको 3D दिखेगा। ये आपको मैंने बच्चों एक बताने की कोशिश करी है कि आखिर अमीबा दिखता कैसे, माइक्रोस्कोप द्वारा। तो अमीबा का कोई शेप नहीं होता, ये अपना शेप बच्चों चेंज करता रहता है। जैसे ही इसको कोई फूड पार्टिकल मिलता है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल देता है, वो फूड पार्टिकल्स इसके अंदर चला जाता है। ये चला गया आपका, ये देखिए पहला स्टेप क्या हो गया, डाइजेशन, भाई उसने उसको खा लिया, ये चला गया। ये अमीबा, ये न्यूक्लियस बीच में, ये फूड पार्टिकल है। एंजाइम्स जो होती हैं इसके अंदर, एंजाइम्स बेसिकली क्या है, ये बेटा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती हैं, ये कई स्कूल में आया है। ये क्या है आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, क्या होती क्या है बेटा, कैटलिस्ट बेसिकली केमिस्ट्री में भी है और बायो में। बायो में उसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं एंजाइम्स को, केमिस्ट्री में नॉर्मल। कैटलिस्ट आपका सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है रिएक्शन को। जब रिएक्शन हो रही हो तो उसको सिर्फ सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, ना तो वो रिएक्शन में पार्ट लेता है, सिर्फ वो सिर्फ रिएक्शन को या धीमा करेगा या तेज करेगा या सिर्फ एरिया प्रोवाइड करेगा। आप सभी को इस क्लास में मजा आया होगा। हमने आज न्यूट्रिशन क्या कर दिया है, टॉपिक खत्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए रहिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे बच्चों उतनी हमें हेल्प मिलेगी और हम जल्दी से जल्दी ग्रो करेंगे।